नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। अल्पसंख्यक का कितना वोट है? देखिए, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं। उनका हकीकत यह है कि सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करती है। एक कंधे पे हिंदू, एक कंधे पे मुसलमान हम लोग लेकर चलने वाले हैं। महागठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए, हमको नहीं मिलाने का एक ही रीजन है कि एक आवाज़ हम लोगों का सदन में रहा है, विधानसभा में रहा है अख्तरुल ईमान साहब का, तो एक अकेले सब पे भारी पड़ते हैं। 3 नहीं 13 हो जाए फिर भी हम भारी पड़ेंगे। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, चंद रोज और बचे हैं कि प्रत्येक पार्टी इस बिहार में विधानसभा होने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी को नाम घोषित कर देगी। इसी बीच मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ ऐसे पार्टी के एक ऐसे योद्धा जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं AIMIM से ताल्लुक रखने वाले आरिफ रजा साहब के बारे में बात कर रहा हूं, जो AIMIM के प्रत्याशी के रूप में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से नजर आ रहे हैं। इससे खास हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि नरकटियागंज में इस चंपारण में पहली बार अपना AIMIM प्रत्याशी को उतारने वाला है। वजह क्या है? क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी है, इस पर इतने सवाल खड़े हो चुके हैं, खासकर इसी के कार्यकर्ता सवाल खड़े करते हैं, शायद इसके जगह पर कोई और पार्टी होती अब तक विलुप्त हो चुकी होती। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज चैनल में कि आप अपना मूल्यवान समय निकालकर हमें दिए। सर, मैं चाहूंगा सर पहले एक छोटा सा तारुफ हो जाए तो फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम आरिफ रजा हुआ। मैं संख्या 3 नरकटियागंज विधानसभा पश्चिमी चंपारण से भावी प्रत्याशी के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। सर, और भी सारी सेकुलर पार्टियां हैं सो कॉल्ड, जो आपको सेकुलर नहीं समझती है, आखिर में सर MIM से ज्वाइन या MIM से चुनाव के लड़े सर? चूंकि RJD भी है, JDU भी है, जो आपकी हिमायती कहती है सर। जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनका हकीकत यह है कि सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करती है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे मुखिया, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको पूरा देश क्या पूरा दुनिया जानती है। वह सही रास्ता पे चलने वाले इंसान हैं, सही चलते हैं। उनके द्वारा जो भी आवाज़ निकलती है, कानून के तहत निकलती है, संविधान के तहत निकलती है। वो जो भी आवाज़ बुलंद करते हैं, संविधान के दायरे में अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं। अच्छा सर, ये आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, लोकसभा क्षेत्र है आपका, जो अभी ओवैसी साहब है, या तेलंगाना में जहां जहां आपकी सीट है, जहां जहां आपके विधायक लोग हैं, कोई ऐसा काम है कि जिस काम को आप दिखाकर यहाँ के लोगों का दिल और आशीर्वाद ले सके और दिल जीत सके? सोशल मीडिया का जमाना है, सारी दुनिया देख रही है। हमारे तेलंगाना में ओवैसी साहब जो काम किए हैं हैदराबाद में, वहाँ उनका हॉस्पिटल जो है बना हुआ है, वहाँ 20 रुपया में इलाज होता है। वहाँ किसी जात धर्म का नाम लेकर इलाज नहीं किया जाता है। वहाँ सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास वाला नारा वहाँ चलता है। सर, आप पर हमेशा इल्जाम लगाया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, तो आप उन्हीं से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हैं? ये
कथाकथित सेकुलर पार्टियां इल्जाम लगाती है। अगर ठीक है, इस इल्जाम के पीछे अगर देखा जाए तो हम लोग ढोल ताशा बजाकर गठबंधन करने के लिए तैयार थे। सेकुलर वोट का बिखराव नहीं हो, इस तहत हम लोग लालू यादव के दरवाजे पे गए हुए थे, ढोल ताशा बजाकर गए हुए थे कि हमको गठबंधन में रखा जाए, सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। और जो बी टीम, सी टीम, डी टीम का हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, उसको भी जनता देखे, पूरे बिहार का, पूरा देश का जनता देखा है कि हम लोग कोई भी टीम सी टीम वाले नहीं हैं। ये सर लेकिन क्या वजह है कि आपको महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? क्या लगता है ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर आप पर असर पड़ेगा या महागठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए, हमको नहीं मिलाने का एक ही रीजन है कि एक आवाज हम लोगों का सदन में रहा है, विधानसभा में रहा है, अख्तरुल ईमान साहब का, तो एक अकेले सब पे भारी पड़ते हैं। 5 एमएलए हमारे जीते हुए थे, 4 को इन्होंने तोड़ लिया। तोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये एमआईएम पहली चुनाव में 5 सीट निकाली है, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में 5 से 50 न हो जाए। इसी बिना पर 4 को तोड़ लिया गया कि इनके हक को बढ़ने नहीं दिया जाए, इनके सीट को बढ़ने नहीं दिया जाए बिहार में, इसी बिना पर तोड़ा गया। मेरा तो यही मानना है। अरे सर, क्या आपको लगता है कि पुनः आरजेडी उनको सीट देगी कि नहीं? क्योंकि आरजेडी उनको कहीं की नहीं छोड़े, क्योंकि ना अब तो एमआईएम उनको सीट कभी देगी और ना आरजेडी। सर तो जाएंगे कहाँ? देखिए, जो लोग भगोड़े होते हैं तत्काल उनको फायदा मिलता है, बाद में उनको जनता भी नकारती है और पार्टी भी नकारती है, वो कहीं के नहीं होते हैं। भगोड़ों का कोई इज्जत इमेज नहीं रहता है। आज हमसे भागे, कल हो सकता है कि आरजेडी से भी भाग जाए, तो आरजेडी भी उनका इज्जत नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, चाहे कोई भी पार्टी भगोड़ों का सम्मान नहीं करती है। सर 2025 फिर से नीतीश, क्या आपकी इस पर राय है कि वास्तव में लगता है कि पुनः सुशासन राज आएगा? जो मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि जंगल राज से आप बिहार को लाएं और इसीलिए इसको सुशासन राज कहते हैं। ये तो चुनाव बताएगा, 2025 फिर से नीतीश होगा या बगैर हमारे सरकार बनने वाला है नहीं, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। 4 हम लोगों से तोड़ा गया था, 4 के बदले इंशाल्लाह हम लोग 40 लेके आ रहे हैं सीट। 40? जी, 40 लेके आ रहे हैं। तब तो सर हो सकता है कि मुख्यमंत्री अख्तरुल इमान साहब को भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, इस चीज का हमारे पार्टी में कोई लालच नहीं है। बस ये है कि बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। जिस तरीका से हम लोग को इग्नोर किया गया है, 14% वाले लोग उन 18% वालों को इग्नोर कर रहे हैं। इसको पूरी बिहार देख रही है। अच्छा सर, एक तरफ एआईएमआईएम और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार वाली गठबंधन है, मैं एनडीए के बारे में बात कर रहा हूँ, और तीसरी और वहीं पर साइड में इंडिया महागठबंधन है, फिर जन स्वराज की एंट्री हो गई है। आप अकेले 3 मोर्चे को आपको संभालने पड़ेंगे, साथ में छोटे मोटे निर्दलीय भी लोग होंगे। क्या लग रहा है आपको इतना आसानी से इस विधानसभा चुनाव को आप विजय प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, 3 नहीं 13 हो जाए फिर भी हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी जात पात की राजनीति करने वाले नहीं है। हमारे एक कंधे पे हिंदू, एक कंधे पे मुसलमान हम लोग लेकर चलने वाले हैं। हमारे अंदर किसी भी भेदभाव वाली राजनीति नहीं है। भेदभाव की राजनीति से हम लोग बहुत कोसों दूर हैं। अभी देखिए, अभी आप देखें देश में जो क्रिकेट मैच हुआ है, हमारे सदर साहब आवाज दिए हैं। कोई सेकुलर किसी के जुबान में दम नहीं था जो उस मैच के बारे में बोले, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाए। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने का काम हमारे सदर साहब ही करते हैं, करते आ रहे हैं। सर आपको उनसे कभी मुलाकात इस चुनावी माहौल में भी मुलाकात नहीं हुई है।
लेकिन सर क्या आपको लगता है कि यदि परिस्थितियां उस तरह की हो तो वरिष्ठ तो सर को इनवाइट यहाँ पर करेंगे? बिल्कुल इनवाइट करेंगे। सर का वादा है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र बिहार के जो जहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़ाएंगे वो हर जगह आएंगे, प्रोग्राम देंगे। तब तो सर पूरा माहौल को चेंज कर देंगे, पूरा समीकरण से आप मिला देंगे यहाँ पर। समीकरण तो अभी बदला हुआ है, आप क्षेत्र में घूमकर देखिए, पता कीजिए, हर हिंदू हर मुसलमान जो भी सेकुलर है आदमी, हर सेकुलर के जुबान पे एक ही आवाज है, MIM। लेकिन सर आप किसी भी चुनाव में आप लोग विकास हुआ भ्रष्टाचार हटाने के लिए कोई वादे क्यों नहीं करते हैं? देखिए, चुनाव से पहले कुछ आप लोग वादे कुछ खास नहीं करते हैं? हम अगर जीतते हैं तो अपने नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का दशा और दिशा दोनों बदल देंगे, ये मेरा पर्सनल वादा है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे, रोड के क्षेत्र में भी काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करेंगे। जहाँ तक होगा हम अपने क्षेत्र के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और पहले से भी मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, शायद इस बात को भली भांति पूरे चंपारण की जनता जानती है। अच्छा सर, यहाँ पर समीकरण की बात करें, कोई MY की समीकरण की बात करता है, कोई A to Z की बात करता है, लेकिन सर यहाँ पर अल्पसंख्यक का कितना वोट है? देखिए, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। न आज तक हम गिनती किए हैं, न आज तक हम छांट कर चले हैं कि ये अल्पसंख्यक है, ये दलित है, ये पिछड़ा है। वैसी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। हम हर जात समाज बिरादरी को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं और हमको पूरा यकीन विश्वास भरोसा है कि हर जात हर समुदाय से हमको वोट मिलेगा। तो सर क्या लगता है कि सर आखिरी में आपसे ये सवाल है कि 5 साल जनता पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर और 5 साल इंतजार करती है इस बात को लेकर कि भाई मैं कैसे प्रत्याशी को चुन दिया, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन पुनः उस गलती को जनता दोहरा देती। क्या कहेंगे आप उस भोली भाली जनता को? ये भोली भाली जनता दोहरा देती है, इस सब के पीछे एक ही रीजन है कि जब इलेक्शन आता है तो कथाकथित पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को कहती है, चाहे NDA हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये सिर्फ जात पात की लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं लोग इलेक्शन आता है तो। अब समाज बदल चुका है, समीकरण भी बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भी अब पहले से बहुत बेहतर सोच रख रहे हैं। अब हर नौजवान युवा पीढ़ी अब ये सोच रहा है कि हम किसका साथ दें, किसके साथ हम जाएंगे तो हमारा विकास होगा और हमारा विश्वास किसके साथ जुड़ रहा है। अभी जनता का विश्वास हमारे सदर ओवैसी साहब के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। जो पहले लोग उनके बारे में गलतफहमियां पैदा किए हुए थे, आज के वक्त में सारी गलतफहमियों को उन्होंने दूर कर दिया है और जनता ने मान भी लिया है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे आरिफ रजा साहब जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में तैयारियां कर रहे हैं और ये AIMIM के प्रत्याशी के रूप में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये भी इस बात के लिए कयास लगा रहे हैं भाई इस बार जनता जरूर कुछ नया देखने को अवसर देगी क्या। अब इंतजार है कि जनता आखिर में किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। आखिर में चूंकि 5 साल में एक बार ये अवसर आता है, चलिए देखते हैं फिर क्या इसमें बदलाव होता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।